क्या आप तैयार हैं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम को जानने के लिए? क्योंकि हम तैयार हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी चौका लगाएंगी या बीजेपी को मौका मिलेगा? तमिलनाडु में क्या होगा? असम में क्या बीजेपी की हैट्रिक लगेगी? केरल में क्या होगा? पुडुचेरी में क्या होगा? 5 राज्यों में चुनाव परिणाम आज आने जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नजरें आप जानते हैं किस पर हैं? बंगाल पर हैं। सबसे पहले क्या है, हम आपको एक एक डेस्क पर ले चलेंगे, विस्तार न्यूज की तैयारी दिखाएंगे। विवेक जरा इधर दिखाइए। सबसे पहले ये तस्वीर दिखाते हैं। ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है। रिजल्ट सबसे पहले यहीं पर आते हैं। अब देखिए, असम, केरला, पुडुचेरी, तमिलनाडु और ये वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल की 294 सीट, तमिलनाडु की 234, पुडुचेरी की 30, केरला की 140 और असम की 126 सीट। कुल इतनी सीटों पर परिणाम आएंगे, लेकिन क्या है खास? क्या है खास, ये बताना है बहुत जरूरी। सीधे रुख करते हैं। ये है हमारा वो डिपार्टमेंट जहां से खबरें आएंगी। ये है वो डिपार्टमेंट जहां से बताएंगे हमारे तमाम सहयोगी कि असम में क्या स्थिति है, बंगाल में क्या स्थिति है, भवानीपुर की क्या स्थिति है, पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की ताकत कितनी बढ़ी है या घटी है। वैभव, क्या बताएंगे आप? बिल्कुल वेट, देखिए जितना मुझे लगता है रात भर नेताओं को नींद नहीं आई होगी। रात भर बंगाल हो या जो भी राज्य जहाँ चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों में, मैं ट्वीट पढ़ रहा था अभी ममता बनर्जी का। वो कह रही हैं कार्यकर्ताओं से रात भर सोइए मत, जगी मत, अलर्ट रहिए, शिकायत करते रहिए। मतलब मुझे लगा रात भर इनको भी नींद नहीं आई और ऐसी हमको भी नींद नहीं आई थी। क्या होगा? देखिए कुछ भी हो सकता है। बहुत फाइट बहुत क्लोज है। हालांकि जिस तरह से एग्जिट पोल आए तो बीजेपी को बहुमत दिखा, लेकिन फिलहाल कहना कुछ नहीं है। फिलहाल कहना बहुत मुश्किल है। क्या कह रहे हैं, क्या खबर? सर बहुत टफ कंपटीशन है दोनों के बीच में। और सबसे 5 राज्य हैं, सबसे ज्यादा निगाहें किस पर है? सर वेस्ट क्या है? वेस्ट बंगाल। और क्यों? सबसे इंपॉर्टेंट सीट है भवानीपुर। क्योंकि 2 बड़े चेहरे लड़ रहे हैं, ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी। वो जो कंपटीशन होने वाला है, पिछली बार हमने नंदीग्राम में देखा, वहां पे कंपटीशन हुआ, शुभेंदु अधिकारी वहां जीत कर आए। अब भवानीपुर की बारी। अगर भवानीपुर ममता बनर्जी अगर हार जाती है तो मतलब समझिए वो बहुत बड़ी हार होगी टीएमसी की। अंशिका, केवल बंगाल पे ही नजर है या फिर बाकी चुनाव तमिलनाडु, असम, केरलम, यहाँ पर भी कुछ निगाहें? नहीं, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा बंगाल पे नजर है सबकी, क्योंकि वहाँ समझ में नहीं आ रहा है कि किसकी सरकार आएगी। क्योंकि मुझे लगता है कि जिस हिसाब से एग्जिट पोल आए हैं तो जनता चाह रही है कि इस बार कुछ बदलाव किया जाए। बदलाव आपको क्या लग रहा होगा? बदलाव एग्जिट पोल के हिसाब से लग रहा है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते। कुछ नहीं कह सकते। अंशिका ने तमाम एजेंसीज खोल ली हैं, एक एक अपडेट बताने के लिए। अंशिका का सिस्टम तैयार है, वैभव का रडार तैयार है। जो दिख रहा है, वैभव के सामने 50 टीवी लगी हुई हैं। इधर हमारे सहयोगी ये तैयार हैं तमाम रिपोर्टर को लाइन अप करने के लिए। अब जरा इधर आ जाइए। जब खबर आ जाएगी, इधर दिखाइए विवेक, खबर आ जाएगी तो फिर उसके बाद आप जब देखेंगे कि आंकड़े कौन कितना आगे चल रहा है, ये बताएंगे। दिवाकर, क्या अपडेट लेकर आए हैं आप? बिल्कुल विस्तार। आज आपको नींद आई कि नहीं आई, ये बताइए। बिल्कुल नींद तो बिल्कुल नहीं आई है, पूरी रात तैयारी हुई है। और विस्तार न्यूज पर सबसे पहले विवेक, जो भी हॉट सीट है, चाहे वो पश्चिम बंगाल से लेकर पुडुचेरी तक, तमिलनाडु से लेकर असम तक, हर एक सीट का विश्लेषण सबसे पहले विस्तार न्यूज पर हम आपको दिखाएंगे। जो भी हॉट सीट है, पूरी तैयारी हो चुकी है हमारी। और इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट हमने खोल के रख लिया है, क्योंकि हम इलेक्शन कमीशन के हिसाब से। अच्छा, होगा क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल पश्चिम बंगाल पे तो निश्चित तौर पे सबकी निगाहें हैं और कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है कि क्योंकि आपको क्या लग रहा है? बीजेपी को एज जरूर है, लेकिन टीएमसी को हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। मैं ठीक है, टीएमसी और बीजेपी 50-50। अंशिका, आप जानते हैं एंकरिंग करती हैं और लगातार खबरों पर नजर रखती हैं, आप क्या देख रही हैं आज? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो न्यूज रूम और स्क्रीन्स कितनी बढ़िया लग रही है। अभी सब 0-0 पे है, पर कुछ ही देर में ये आंकड़े बढ़ना शुरू हो जाएंगे, शुरुआती रुझान आने लगेंगे, तब क्लियर होगा। लेकिन सबसे ज्यादा नजरें तमिलनाडु पर भी हैं पश्चिम बंगाल के बाद, क्योंकि विजय थलापति इस बार कुछ बदलाव ला सकते हैं। ये उम्मीदें लोगों को लग रही हैं, क्योंकि एक बहुत पॉपुलर एक्टर है। लेकिन क्या होता है, ये कुछ ही देर में जब नंबर्स आने लगेंगे तब हम क्लैरिफाई करेंगे। देखिए, बंगाल के अलावा तमिलनाडु पर भी फोकस है, ये अंशिका ने बताया। कम से कम एक कोई तो है जो और दूसरा राज्य भी देख रहा है। आप क्या देख रहे हैं? हम क्या करें जब जोतोई कोर हमला आबाद जीत पे बंगला जैसा नारा। क्या बात है, दोबारा बोलिए। जोतोई कोरो हमला आबाद जीत पे बंगला, ये टीएमसी द्वारा कही गई बात है। लेकिन इस पे भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है कि पलटनो दरकार, चाहिए बीजेपी सरकार। तो इस बार टक्कर यही है कि बदलाव होगा या फिर चौथी बार एक बार फिर से ममता बनर्जी को हम देखेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी ने दोनों ने पूरी ताकत झोंकी है। लेकिन बंगाल पे फोकस किए हुए, बंगाल पे फोकस इसलिए है क्योंकि कोई भी पार्टी जीते इतिहास रचेगी। या तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो पहली बार सरकार इतिहास रचेगी, ये बड़ी बात है। और शिवम वहां पर तैयारी है। अब शिवम के साथ पूरा सिस्टम तैयार है। शिवम बताएंगे ब्रेकिंग न्यूज जो इलेक्शन से जुड़ी हुई है। शिवम,
किस तरह की तैयारी की? आपको लग रहा है आज तो आप रात भर पूरी तैयारी करते हुए नजर आए, कोई नहीं है? तैयारी है क्योंकि चुनाव जो होते हैं उसमें प्रयास बहुत होते हैं, लेकिन हमेशा एक बात याद रखनी होगी कि प्रयासों को याद नहीं रखा जाता, परिणाम को याद रखा जाता है। और मैं केरल की बात करूंगा, जिसको अभी कुछ दिनों पहले केरलम कर दिया गया है। वहाँ पर भी फाइट बहुत क्लोज है। जो पिनराई हैं, विजयन पिनराई, वो तीसरी बार जीतेंगे या वहाँ पर जनादेश बदलने वाला है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और बंगाल पर तो सबकी नज़र ही है। आप देख रहे हैं खास बात दर्शकों, यहाँ पर जितने लोग हैं बंगाल पर तो अपडेट मिलेगा ही, तमिलनाडु पर मिलेगा, केरल पे मिलेगा। ये विस्तार न्यूज है, विस्तार से हर चीज बताता है, कवरेज भी विस्तार से है और विस्तार न्यूज पर 5 राज्यों के परिणाम विस्तार से बताए जाएंगे। अमित शाह ने वेबसाइट खोल ली है। अमित शाह तो ये देख रहे हैं कि भाई किसको कितना वोट मिला था। अमित शाह, किस राज्य की तैयारी आप? जो मेरी अभी आसाम की तैयारी है, क्योंकि अभी जो वहाँ देखा जाए तो 2 सीट में है। जो एक मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा, वहाँ की अगर हम बात करें, और एक और जो उनका जो टक्कर है दूसरी सीट की अगर हम बात करें मुख्य सीट से, तो गौरव जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो पिछली बार तो बीजेपी ने 60 उससे बहुमत आई थी एनडीए के, लेकिन अब ये देखना है कि अब किस तरीके से ये दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों मेन फेस है असम के, तो देखा जा रहा है कि दोनों के बीच अब क्या टक्कर होती है, किस तरीके से बीजेपी वहाँ करती है और कांग्रेस क्या किस तरीके से। तो ये लगातार प्रतिक्रिया हम आपको बता रहे हैं। प्रतिक्रिया न्यूज रूम की आपको बता दी। अब आइए शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री के सबसे बड़े चुनाव की कवरेज के साथ। अब परिणाम की बारी है। जनता ने जो आशीर्वाद दिया, किसे मिलेगा आशीर्वाद?